चलिए तो शुरू करते हैं आज हम लोग संख्याओं के बारे में। ठीक है, संख्या पद्धति यानी नंबर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हम जानते हैं। तो यस, जानते हैं आप, बहुत अच्छी बात है। और जो नहीं जानते हैं वो लोग देखेंगे, है ना। तो नंबर्स यानी कि संख्या, सबसे पहले जो हम संख्याएं पढ़ते हैं वो प्राकृतिक संख्याएं पढ़ते हैं। प्राकृतिक, इसी को हिंदी में और भी आपको लिखा मिल जाएगा प्राकृत। क्या मिल जाएगा? प्राकृत, है ना। और जो इंग्लिश में होता है वो नेचुरल नंबर होता है। क्या होता है? नेचुरल नंबर्स, राइट। तो डिवीजन तो होना नहीं है उनका, भिन्न होगा। भिन्न तो क्लियर हो गई, है ना। जो प्राकृतिक संख्याएं हैं वो आपकी स्टार्ट होती हैं 1 से। कहाँ से? 1 से। 1 के बाद 2, 3 डॉट 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 इन्फिनिटी तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। ठीक है। तो प्राकृतिक संख्याओं को बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं कि जहां से हम लोग गिनती शुरू करते हैं। हम आपको कहें गिनती शुरू करो लिखना, क्या कभी आज तक आपने 0 लिखा? नहीं लिखा ना। चाहे जितने हम बोलते 500, 1000, चाहे जहां तक कहते हैं, हमेशा आप कहाँ से शुरू करते हो? 1 से। जब भी नोट डाउन करते हो, गिनती लिखते हो, काउंटिंग लिखते हो, 1 से स्टार्ट करते हो। तो इसलिए प्राकृतिक संख्याएं ही है वो। ठीक है। इसके बाद जो है, अब 0 के साथ समस्या थी। 0 बड़ा उदास था। 0 को इसने तो लिया नहीं प्राकृतिक संख्याओं ने। 0 कह रहा ठीक है ना, आप हमें नहीं ले रहे हो, हम अपनी अलग पार्टी बना लेंगे, है ना। तो उसने क्या हुआ कि 0 ने पार्टी बनाई। 0 और 1 को बुला लिया, 2 को बुला लिया, 3 को बुला लिया, 4 को डॉट 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 इन्फिनिटी तक, अनंत तक ये भी चला। और इसने इस पूरी अपनी पार्टी का नाम दे दिया पूर्ण संख्या। क्या नाम दिया? पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्याएं तो शामिल होने कर नहीं रही थी 0 को। तो 0 ने अपनी पार्टी बनाई। 0 सबसे पहले, अब खुद ही बनाई थी उसने, इसलिए सबसे आगे बैठ गया। मैं भैया राजा हूँ, है ना, मैं बैठूंगा। इंग्लिश में इसको होल नंबर बोलते हैं। क्या नाम बोलते हैं? होल नंबर्स। पूर्ण, होल मीन्स पूर्ण, कंप्लीट। क्लियर। इसके बाद फिर क्या हुआ भाई? 0 शामिल हो गया, 1, 2, 3, 4 ये भी शामिल हो गए। आगे बढ़ रहे थे लोग, बढ़िया, इनकी पार्टी आगे जा रही थी। इतने में कुछ नेगेटिव नंबर्स यानी ऋणात्मक संख्याएं जो है आगे आई। -3, -2 ऐसे करके ये जो संख्याएं थी, इन्होंने कहा भाई साहब हमें शामिल कर लो। वो संख्याएं कह रही नहीं, कोई जगह नहीं, सॉरी, हम आपको शामिल नहीं कर सकते। 0 तो था शामिल और ये सब संख्याएं थी, लेकिन जो है माइनस नेगेटिव नंबर को इन्होंने शामिल नहीं किया। इन्हें भाई सब लग गया बुरा, हमारा पार्टी बना लेंगे, समझ गए। तो इन्होंने इस पार्टी का नाम दिया पूर्णांक। क्या दिया? हाँ, इन्होंने एक गैंग बना ली पूर्णांक। पूर्णांक में अब जाहिर सी बात है -1 शामिल होगा, -2 शामिल होगा। ध्यान रखना, माइनस की संख्या उल्टी ऐसी लिखी जाती है। -1, -2, -3 डॉट 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 कहाँ तक चलेगा? माइनस के अनंत तक। कहाँ तक? लेकिन इनका दिल बड़ा, इन्होंने कहा हम तो है ही हैं, आप भी आ जाओ, शामिल हो सकते हो। तो दौड़ लगा के सब आ गए। यहाँ से पूरी लाइन ऐसी पार्टी आ गई। तेरे तो बुला रहे तो आ जाए। कहाँ तक? तो पूर्णांक में आपने देखा इंटीजर्स बोलते हैं, इंटीजर्स। तो पूर्णांक संख्याओं का देखा, कितना बड़ा दिल था कि उन्होंने पूर्ण संख्याओं को शामिल कर लिया। हाँ, है ना। तो नेगेटिव नंबर्स भी शामिल हैं और पॉजिटिव नंबर्स भी शामिल हैं और 0 भी शामिल है। 0, एक बात बताते हैं हम, 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव, यानी ना धनात्मक होता है ना ऋणात्मक। ठीक है ना। तो 0 एक बॉर्डर के जैसे काम करेगा। बॉर्डर, उधर जाओगे तो दाहिने साइड प्लस में संख्या है और इधर जाओगे तो माइनस में नेगेटिव। ठीक। तो यहाँ तक की कहानी लगभग सभी को पता होती है। जिसको नहीं पता थी वो समझ लो। सबसे पहले प्राकृतिक संख्या। क्या प्राकृतिक संख्या में 0 शामिल था? नहीं था। फिर आ गई पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू हुई? 0 से, है ना। और फिर आ गए पूर्णांक। पूर्णांक में कौन कौन शामिल था? प्लस वाली संख्या है, माइनस वाली और 0, है ना। तो इसको क्या किया गया कि जो प्लस वाले हैं इनको बोल दिया गया धन पूर्णांक। क्या बोला गया? पूर्णांक तो है ही है, लेकिन धन है तो धन पूर्णांक बोल दिया। और ये इनको बोल दिया गया ऋण पूर्णांक। क्या बोल दिया गया? ऋण पूर्णांक। ठीक है, यानी पॉजिटिव इंटीजर्स, ये पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए और ये नेगेटिव इंटीजर, और दिस इज 0। ठीक।
अब एक सवाल हमने कहा भाई बताइए -5 क्या -5 एक प्राकृतिक संख्या है? -5 एक प्राकृतिक संख्या है क्या? बताइए ये ट्रू है फॉल्स है, सत्य है असत्य? असत्य है, गलत है ये बात सही नहीं है। आप इससे सहमत नहीं है क्योंकि ये प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो प्राकृतिक संख्या नहीं है तो फिर दूसरा क्वेश्चन आपके लिए, क्या ये पूर्ण संख्या है? क्या ये पूर्ण है? ना, पूर्ण भी नहीं है। क्या ये पूर्णांक है? हाँ पूर्णांक। कैसा पूर्णांक है? धनात्मक ऋणात्मक? ठीक। अब बात करते हैं कि 15 एक कैसी संख्या है? प्राकृतिक है, पूर्ण है या पूर्णांक है? बोलिए, किसी ने कहा केवल पूर्णांक? तीनों है। अरे गौर से देखिए इसको, क्या ये प्राकृतिक संख्याओं में नहीं आएगा 15? क्या ये पूर्ण संख्याओं में नहीं आएगा? क्या ये पूर्णांक में नहीं आएगा? अब और समझदारी के लिए बात करते हैं हम लोग। क्या हमने एक क्वेश्चन लिखा, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, प्रत्येक जो प्राकृतिक संख्या है, नहीं एवरी नेचुरल नंबर संख्या एक पूर्णांक होती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या यानी कोई भी प्राकृतिक संख्या उठा के आप ले लो तो वो कह रहा है कि एक पूर्णांक होती है। ये बात सही लिखी है गलत लिखी है? पक्का चेक करो, जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं क्या सबकी सब पूर्ण संख्याओं मिल जाएंगे अपन को? अच्छा अब एक उल्टा करते हैं इसका जरा। प्रत्येक पूर्णांक, सॉरी हम यहाँ पे ढूंढवा रहे थे पूर्ण संख्या, यहाँ पूर्णांक ढूंढना था ना। प्रत्येक पूर्णांक एक प्राकृतिक संख्या होती है। ये सही है गलत है? क्यों गलत हो गया? माइनस वाले नहीं होते, इसलिए यहाँ प्रत्येक जो लगाए गड़बड़ हो गई। प्रत्येक पूर्णांक नहीं हो सकता, पूर्णांक तो बहुत है ना, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होंगे हमारे? यहाँ से। तो केवल प्लस वाले ही प्राकृतिक संख्याएं हो सकती हैं। और हमने लिख दिया प्रत्येक, मतलब कोई भी उठा लो, कोई भी तो नहीं उठा सकते ना ऐसे। जीरो ही उठा लो आप, जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं है, माइनस वाले नहीं है ना। अब बताना क्वेश्चन है आपके लिए, प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है। सही है गलत है? कौन इसको असत्य कर रहा है? नहीं मतलब ऐसा क्या है जो असत्य हो रहा है? जीरो। कौन? ये बात समझ आ रही है आपको? कह रहे प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है, असत्य बताया, मतलब ये बात सही नहीं है। पूर्ण संख्या देखो कहां से, ये यहाँ वो कह रहे प्रत्येक, मतलब कोई भी उठा लो आप, कोई भी पूर्ण संख्या। लेट कर दिया क्या मतलब है? लेट कर दिया, लेक्चर मेन लेक्चर तो निकल गया। चलो, तो प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांकों के बारे में समझने के बाद अब हमारी बारी है सीखना कि जोड़ना घटाना कैसे, गुणा भाग कैसे करें, है ना। तो आओ छोटे बच्चे बनके आज हम सीखते हैं जोड़ घटाना गुणा भाग। अभी हम मिटा देते हैं, है ना, ये सब सीखना। सबसे पहले हम लोग पूर्णांक, इसके बारे में पूर्णांकों में जोड़ना घटाना गुणा भाग सीख लिया तो जंग जीत ली तुमने मैथ में। चलो आइए पूर्णांकों को जोड़ना घटाना सीखते हैं। 6 + 5 + 7 क्या ये पूर्णांक नहीं है? आपका उन्हीं प्राकृतिक संख्या है? हाँ है, माना हमने, लेकिन पूर्णांक नहीं है क्या? पूर्णांक है, इसे जोड़ लें, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद बताइए क्या ये दोनों पूर्णांक है कि नहीं है? ऋचा बताएंगे इसका आंसर। आज जोड़ के रहेंगे अपने पूर्णांक को, उसके बाद अनिकेत तैयार रहेंगे आंसर देने को। जल्दी बताइए, बता ना। अच्छा चिन्ह और बता, तू प्लस माइनस का कहेगा? माइनस का। अब बता देंगे हमारी सानिया। बैठो बैठो प्लस का आएगा। ये तो कह रहे हैं प्लस का 5 आएगा। अब ये क्या होगा? अब बताओ।
कितने लोग प्लस के 5 के साथ हैं? प्लस के 5 के साथ हैं। 2 लोग 3 लोग प्लस के 5 के साथ हैं। और माइनस के 5 के साथ कितने लोग? माइनस के 5 के साथ देखो देखो अभी हाथ खड़े हो रहे -5 वाले। हम भी है प्लस के 5। हाँ हमने देख लिया। आप हो ये माइनस वाले हो ना। माइनस वाले लोग हैं 1 2। अरे ये तो नीचे हो गए फिर। बैठ जाओ बैठ जाओ बेटा। प्लस वाला 5 सही है। चिन्ह बड़े का। पहली बात तो ये है कि जब चिन्ह अलग अलग हो, अगर चिन्ह अलग अलग हैं तो पहला ये सोचना है कि जुड़ेगा कि घटेगा। तो घटेगा। क्या होगा? ये पीछे तो अब घटाना है तो बड़े से छोटा घटा दे। 20 में से 15 घटाओ कितना आएगा? 5 आएगा। चिन्ह लगाएंगे बड़ा कौन है? 20 का चिन्ह कैसा है भाई? 20 का आएगा। मैं बड़ा हूँ, मेरी बात मानो, मेरा चिन्ह लगा। तो क्या 500 चिन्ह लग गया? आपने माइनस वाला दिया था हमको। अब नहीं देना। अब देखते हैं जरा माइनस के 25। पहली बात तो हम ये बता दें, कुछ नियम बता दें आपको, ठीक है ना, कि अगर चिन्ह प्लस का है और यहाँ भी प्लस का है, ठीक है ना, तो ये जुड़ेगा। क्या होगा? जुड़ेगा। ये माइनस का है, ये माइनस का है, तो ये भी जुड़ेगा। एक प्लस का एक माइनस का घटेगा। एक माइनस का दूसरा प्लस का घटेगा। यानी कि चिन्ह एक जैसे हैं तो जुड़ेगा। क्या होगा? चिन्ह एक जैसा है तो जुड़ेगा, अलग अलग है तो घटेगा। तो ये एक जैसे भाई कंफ्यूजन होता है माइनस माइनस के हैं तो जुड़ कैसे सकते हैं? हाँ जुड़ जाएंगे। अगर एक जैसे चिन्ह है, आपको तो चिन्ह देखना है, एक जैसे तो नहीं है कहीं। अगर एक जैसे हो तो क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। अलग अलग है तो गुणा में अलग नियम बताएंगे। अभी ना यहाँ आलू आसान सब गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। अभी बिल्कुल ना चर्चा करना। गुणा करोगे तो सब मूड खराब, नहीं समझ में आएगा। चलो देखते हैं जरा। बताना आपको पहले इतना आंसर देना। इसमें 2 क्वेश्चन होते हैं। मन में अपने खुद से 2 क्वेश्चन करने हैं आपको सवाल लगाते समय। करना क्या है तो आंसर आएगा या तो जोड़ो या फिर घटाओ। सबसे पहला क्वेश्चन करना है कि करना क्या है, जोड़ना है कि घटाना है। तो जब ये पता चल जाए, आंसर आ जाए, तो फिर दूसरा क्वेश्चन करना है चिन्ह का लगना है। चिन्ह कौन सा लगेगा? ये दोनों आंसर खुद से मिलेंगे, खुद ही से क्वेश्चन करने हैं। और कैसे मिलेंगे वो हम तरीका बता रहे हैं। सबसे पहले हमने कहा कि प्लस का 16 और माइनस का 20। बताइए अलग अलग चिन्ह की एक जैसे तो क्या होना है? जुड़ेगा घटेगा? घटेगा। बस इतनी बात क्लियर हो गई, घटेगा। अब घटाना तो जानते हो ना कि 20 से 16 ही घटाओगे, 16 से 20 घटा दोगे। चिन्ह बाद में देख लेंगे ना, चिन्ह का तो बाद में देख लेंगे। पहले तो 20 से 16 घटा दो, कितना आया? 4। अब लड़ाई चल रही है कि चिन्ह किसका लगाएंगे। 16 कह रहा मेरा लगाओ, 20 कह रहा मेरा लगाओ। किसकी बात मानोगे? 20 का बात मानोगे। प्लस का कौन कह रहा? अरे बात किसकी मानोगे? बड़े वाले की। 20 कह रहा मैं बड़ा हूँ, मेरी बात मानो, मेरा चिन्ह लगा दो आराम से चुपचाप। कौन सा चिन्ह लगाओगे बेटा? अब बताइए माइनस का 6 माइनस के 6 आंसर क्या आएगा? 0। चिन्ह एक जैसे हैं कि अलग अलग? एक जैसे होते हैं तो जोड़ना बताया कि घटाना? जोड़ना। तो सबसे पहले तो 6 और 6 जोड़ दो, कितना आएगा? अब चिन्ह में लड़ाई हो रही है इसमें? एक जैसे चिन्ह, कोई लड़ाई नहीं है। लड़ाई वाला सिस्टम है खत्म। कोई भी चिन्ह लगा दो तो माइनस। अरे कहेगा बड़ा कहेगा छोटा है, जब लड़ाई ही नहीं हो रही है माइनस का चिन्ह लगा दो बात। चलो देखो बताओ चिन्ह एक जैसे कि अलग अलग? एक जैसे तो क्या होगा? जुड़ेंगे। हाँ जुड़ेंगे। जोड़ जल्दी से। 50। चिन्ह किसका लगाएंगे? माइनस का। अब ये नहीं बोलना किसका है ना, क्योंकि लड़ाई हो ही नहीं। अब दोनों माइनस। क्लियर? अब बताना। अब बताएगा अनिकेत। हाँ पंडित जी बताएंगे। बताओ पंडित जी, पता जोड़ेगा घटेगा? पहले तो इतना देना है आंसर कि जोड़ेगा कि घटेगा? घटेगा। क्यों रिचा? घटेगा ना। बताओ घटाओ कितना आया? आप चिन्ह बता दो। प्लस का चिन्ह लगाया नहीं, कोई जरूर नहीं कि प्लस मान लो ना। देखो सब जानते हैं, अरे धनवान आदमी पैसे वाला इसमें लगवा लो। हाँ गरीब है तो दिन भर चिल्लाएगा भैया बहुत गरीब। क्या बताओ सवेरे काली किस्मत खा के काम पे चला। चलो हमने 2 संख्याओं में तो देख लिया। अच्छा संख्याएं बढ़ा देते हैं, कोई दिक्कत है क्या? संख्या बढ़ाते हैं। आओ
-3 -3 -3 -3 बोलो जोड़ेगा कि घटेगा? जुड़ेगा। कितना हो जाएगा? 12 चिन्ह क्या लगेगा? माइनस का। माइनस का क्या बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। अब बताइए घटेगा। बेटा, चिन्ह अब ज्यादा हो गए तो ऐसे डायरेक्ट नहीं बता पाओगे जोड़ेगा घटेगा, दो दो के जोड़े लेना पड़ेंगे। इसको और इसको लो तो क्या हो जाएगा? ये घटेगा। घट के कितना बना देगा? माइनस के 0 जीरो। क्या बना देगा? 0 अरे प्लस का 3 है, माइनस का 3 है, 3 में से 3 घटेगा, कितना आएगा? 0। और इधर 3 में से 3 घट जाएगा, कितना आएगा? 0। और 0। तो आज हमने तो पहले बता दिया। अब का 0 0 कई बार लिखेंगे क्या? अब नहीं लिखेंगे 0 0, है ना? अब नहीं लिखेंगे। चलिए, तो बार बार थोड़ी ना 0 लिखेंगे। नहीं तुम्हें बनाया था हमने। हाँ। भाई साहब मुझे आपको नहीं बताया भाई, उसको नहीं कहा हमने। चलिए, ये सवाल अगर हमें लगाना है तो कैसे करते हैं? सबसे पहले आप ये देख लो कि एक जैसे चिन्ह ढूंढ के उन्हें जोड़ लो पहले। तो कौन कौन जुड़ेगा? 5 5 जुड़ जाएगा। तो अगली लाइन में हम लिखेंगे -6 और प्लस प्लस के जोड़ के प्लस के 10 लिख लेंगे। बस समझ में आ रही है? अगर किसी को लगे कि नहीं सर जी हम आपके हिसाब से नहीं करेंगे, हमारा खुद का वजूद है, हम अपने हिसाब से करेंगे, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। पहले घटा दो, -6 प्लस के 5 जुड़ेगा कि घटेगा? घट जाएगा। और फिर घटाने पे जितना आए फिर प्लस का 5 के साथ देख लेना क्या होगा। वो आपकी चॉइस है, हम जबरदस्ती नहीं करते हैं। ठीक है, हमें ऐसा लग रहा था कि प्लस प्लस के हैं तो पहले जोड़ लो, आसान हो जाएगा शायद, देख लेते हैं ना। आसान है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब बताइए, ये सवाल फिर बन गया। एक माइनस का एक प्लस का जोड़ेगा घटेगा? घट जाएगा। 10 में से 6 घटा कितना आएगा? चिन्ह बताओ किसका चल रहा है? बढ़ेगा। बढ़ेगा चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि प्लस में है। बड़ा धनवान आदमी, कोई दिक्कत नहीं। गरीब है तो हम लगा देते हैं उसको। पता नहीं क्यों ऐसा कर रहा है, तुम्हारा मन कर रहा है कि लगा ले 2 3 अपने मन से, है ना? हाँ चलो कर लो, फिर इतना मन कर रहा है तो कर लो। ये चांदनी सी क्या हम बताएं। लगा लो जल्दी से, आप लोग भी लगा लो, ऑनलाइन वालों। नहीं लगाओगे कोई बात नहीं, ना लगाओ, हम बंद कर देते वीडियो।